तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3, जिसमें बच्चों हमने बात की थी किसके बारे में। आपको पता है पीछे हमने इसका पार्ट फर्स्ट किया था। आज पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड्स की बात करेंगे, और एलिमिनेशन मेथड से हम वर्ड प्रॉब्लम वाले सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में हमने वर्ड प्रॉब्लम की थी, पर वहाँ मेथड लगाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस करने का तरीका सेम है, बस यहाँ एक मेथड हम चेंज करेंगे और मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन के जो जितने भी पार्ट आपको दे रखे, पूरे 5 पार्ट आपको दिए हुए हैं, तो 5 के 5 पार्टों को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार की प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड का पहला पार्ट, जो कि क्या है। ठीक है, और जिन बच्चों ने पीछे का सब्स्टिट्यूशन मेथड के पार्ट नहीं देखे वो देख ले पहले, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सवालों को करने में काफ़ी हद तक उन्हें हेल्प मिलेगी। ठीक है, चले स्टार्ट करें। पहला सवाल बच्चों दिया है, इफ़ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2। कह रहा है if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। वो कह रहा है क्या, अगर आप किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 1 जोड़ते हो और डेनोमिनेटर में 1 घटाते हो तो आपकी फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 हो जाती है। और जबकि वो कह रहा है कि जब आप, दूसरा केस बोला है, किसी के डेनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो किसी फ्रैक्शन के, तो फ्रैक्शन हाफ हो जाती है। इस बात को आपको बताना है कि फ्रैक्शन क्या है। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी मैंने बताया है कि आपको फ्रैक्शन वाला सवाल पूछेगा तो आप क्या करते हो बच्चों, तो पहले मैंने बताया कि लेट करना है, लेट दी न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो बच्चों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हम मान लेते हैं x, और इसका जो डेनोमिनेटर है, इसका जो डेनोमिनेटर है और फ्रैक्शन कितना है बच्चों, इसको आप y मान लेते हो, पता है ना। तो फ्रैक्शन पूरी क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रैक्शन लिखते हैं बच्चों x/y। अब चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और पहला केस देखते हैं कि पहला केस दिया क्या है। तो पहले केस में कहता है बच्चों कि आप इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, तो न्यूमरेटर x है तो वहाँ 1 ऐड कर देते हैं, और इसके डेनोमिनेटर में कितना करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रहा, तो फ्रैक्शन आपकी 1 हो जाती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, x+1 बराबर आ जाएगा y-1। तो ये x प्लस में इधर आके माइनस का, तो आपका बच्चों -2 आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। दूसरे केस में कहता है, जो इसका केस सेकंड दिया है, सेकंड केस में क्या कहता है बच्चों, कह रहा है कि अगर आप खाली इसके डेनोमिनेटर में अगर आप क्या करते हो, 1 ऐड करते हो, तो इस फ्रैक्शन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इसके साथ आ गया 2x, ये इसके साथ चला गया y+1। तो बच्चों ये बना 2x - y = 1। इसको हमने लेट कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन आ गई है, पर मेथड लगाना है बच्चों एलिमिनेशन। और मैंने बताया था एलिमिनेशन में हम किसी एक वेरिएबल को गायब करते हैं और वो उस वेरिएबल को गायब करते हैं जो सेम होता है। तो देखो y का कोफिशिएंट सेम है और दोनों के साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से माइनस कर देंगे बच्चों सेकंड को। तो x - y = -2, और यहाँ आएगा बच्चों 2x - y = 1। यहाँ देखो नया साइन तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये आएगा माइनस का x, ये आएगा -3, इससे कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन बच्चों फर्स्ट। इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। x आया 3 - y बराबर -2, -y -2 -3, -y आया -5, इससे कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 5। तो आपकी जो फ्रैक्शन आई है वो क्या है बच्चों, 3/5। कितने आए, 3/5। और यही सवाल अगर MCQ में आता ना बेटा, तो ये एक लाइन में ख़त्म हो जाता हमारा। ठीक है, क्योंकि जैसा उसने बोला, देखो कंडीशन कह रहा है ना, ये तो आई। अब ये ऑप्शन में होता तो हम क्या करते हो, कह रहा है कि 1 ऐड करो यहाँ पे, और यहाँ से जो नीचे है 5, इसमें से घटा दो। ये तो बोला था उसने, न्यूमरेटर में 1 जो डेनोमिनेटर में 1, तो क्या आता, 4/4 करता तो कितना आता, 1। देखो सेटिस्फाई कर रहा होता है इसको। तो हमारा काम बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता। तरीका समझ में आया। जैसा जैसा बोल रहा है
बच्चों वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चले अगले सवाल की तरफ चलूँ। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बोला है नेक्स्ट वाला, फिर पूछा एज वाला सवाल आया है। तो मैंने आपको बताया है एज वाले में हमेशा हम क्या लेट करते हैं बच्चों, प्रेजेंट एज लेट करते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है, उस हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चले तो ध्यान से समझो बात को। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपको बोला हुआ है ना, अगला सवाल आपको क्या बोला है, अगला सवाल कहता है 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले कह रहा है 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। वो कह रहा है क्या, वो हमसे बोलता है कि बताइए 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो सोनू की थ्राइस है, 3 गुनी है यानी कि, और कह रहा अब से 10 साल बाद नूरी जो है कि एज जो है वो सोनू की दुगनी हो जाती है। तो पूछा है कि बताओ नूरी और सोनू की एज अभी क्या है, प्रेजेंट एज बतानी है। तो मैंने कहा जब भी एज वाला सवाल आता हम क्या करते हैं, लेट करते हैं प्रेजेंट एज। तो लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है बच्चों उसको हम लेट कर लेंगे x ईयर, और जो सोनू की है प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बच्चों, तो सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो हम मान लेते हैं y ईयर। क्लियर है। तो मैंने क्या बताया कि जो नूरी की प्रेजेंट एज है उसको हम x ईयर मान लेते हैं बच्चों, और सोनू की एज मान लेते हैं y ईयर, ठीक है। अब वो कह रहा है उसके बाद की हम बात करें तो फिर वो कहता है कि 5 ईयर एगो। तो पहला जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला जो केस है वो 5 साल पहले का है। पहला जो केस है बच्चों वो है 5 ईयर एगो। तो कह रहा है 5 साल पहले 5 ईयर एगो। तो मुझे बताओ 5 साल पहले नूरी की एज x-5 रही होगी, क्योंकि आपको पता है पहले है तो घटेगी ना इसमें से, क्योंकि अभी अगर नूरी की एज 20 साल है तो 5 साल पहले 15 रही होगी, तो 20 में से 5 घटाओगे, और बोलते अगर 5 साल बाद तो 25 होगी, 20 थी ना 25 हो गई, तो प्लस करते हैं। तो पहले में माइनस कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि सोनू की एज कितनी है। तो बच्चों कहता है सोनू की एज है y-5, ये तो होगी 5 साल पहले इसकी भी। कितनी गुनी है, कह रहा है 3 गुनी है, थ्राइस कह रहा है 3 गुनी, थ्राइस मतलब 3 गुना है। तो x-5 बराबर ये आएगा बच्चों, 3 को y से करेंगे 3y, और 3 पंजे आया 15, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ क्या आएगा, इस 3y को इधर ले आओ तो ये माइनस का होगा -15, ये -5 इधर आके प्लस हो गया, x-3y इक्वल्स टू बच्चों माइनस का 10 हो गया, इसको फर्स्ट मान लो। अब आते हैं दूसरे केस में। अब दूसरा केस जो है वो 10 साल बाद का है, 10 ईयर लेटर। तो यहाँ पर जो दूसरा केस है बच्चों वो है 10 साल बाद का, 10 ईयर लेटर का। तो 10 साल बाद की हम बात करें तो नूरी की एज 10 साल बाद है बच्चों x+10, और सोनू की होगी बच्चों y+10। तो कह रहा है कितना है, तो वो कहता है कि कितना है, ट्वाइस है, तो दुगना है। तो बच्चों x+10 बराबर आ जाएगा 2y प्लस का 20, x+10 इक्वल्स टू आ जाएगा 2y + 20, x - 2y, और ये आएगा बच्चों 20 माइनस का 10। तो x - 2y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। इसको लेट कर लेंगे सेकंड, एलिमिनेट कर लेते हैं। तो x सेम है और साइन भी सेम है, तो बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो x - 3y इक्वल्स टू -10 में से x - 2y इक्वल्स टू 10 हम क्या कर देंगे बच्चों, लेस कर देंगे। तो यहाँ आएगा माइनस, ये प्लस आ गया, माइनस आ गया, 3y में से 2y गया तो y आएगा बच्चों, और साइन आएगा बड़े वाले का तो माइनस। तो मैंने कहा है ना एलिमिनेशन में कि हम क्या देखते हैं, जो नया साइन दे रहे हैं फिर वो देखते हैं। अब 2y के आगे नया साइन प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस साइन लेकिन बड़े वाले का आता है, माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो ये आएगा गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो y किसकी एज है बच्चों, सोनू की एज है। अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन बच्चों हमारे पास है फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखो, x - 3 × y है 20 इक्वल्स टू बच्चों -10, x - 60 इक्वल्स टू -10। तो x आ जाएगा -10 + 60, तो कितना है बच्चों, 50। तो आपको मालूम चला कि जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो 50 साल है, और इसकी कितनी है बच्चों, इसकी 20 साल है। अब इसको कंडीशन देखो फॉलो कर रहा है। आप अगर अपने आंसर को निकालना चाहते हो तो यहाँ आप पुट कर सकते हो 50, और यहाँ बच्चों आएगा 20 या 60, आपका आ जाएगा -10। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाएंगे अगर आप चेक करो आंसर तो। ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है, नोट कर लो फटाफट।
नोट कर लो बच्चों फटाक से, फिर आगे चलते हैं। अगला जो प्रॉब्लम आई है बच्चों, थर्ड जो वर्ड प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा अलग है, अभी हट के आई है, अभी नई प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसका पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर मैं सवाल को सॉल्व कराऊंगा, ध्यान देना। अब बच्चों यहाँ पर ना 2 डिजिट वाले सवाल की बात हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। 2 डिजिट का मतलब क्या है? तो 2 डिजिट के सवाल बच्चों 10 से लेके 99 तक होते हैं। इसमें एक होता है यूनिट प्लेस पे और एक होता है बच्चों 10 प्लेस पे। अब आपको मैंने कहा कि एक तो यूनिट प्लेस पे, एक 10 प्लेस पे है, तो कोई भी है ना 2 डिजिट का, एक यूनिट प्लेस पे, एक 10 प्लेस पे। अब सवाल इस बात का कि 10 से लेके 99 के बीच में वो कोई भी नंबर हो सकता है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ बातें बताएगा और हमें उस नंबर को फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों हम उस नंबर को एक्स और वाई में कैसे मानेंगे, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, बात को समझना गौर से। तो बच्चों इसमें से ना 2 देखो, एक तो यूनिट है और एक 10 है, तो एक को x मानना है और एक को y मानना है, तो तय है ना। एक को क्या मानेंगे x और एक को मानेंगे y, जो भी आपको मानना है। लेकिन इस बात का ध्यान सब बच्चे रखें कि बच्चों जिसको भी आप 10 प्लेस पर मानोगे हमेशा उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सपोज करो, मान लो ऐसा हुआ कि आपने यूनिट प्लेस नंबर को x माना और 10 प्लेस नंबर को y माना, तो आपका नंबर क्या होगा? तो बच्चों नंबर आपका आएगा, मैंने कहा जो 10 प्लेस पे होगा उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है यूनिट वाले प्लेस पे। और अगर मैं इसको चेंज कर देता, इसको x, अब यहाँ पर अगर मैं करूँ इस वाले को मैंने x मान लिया, इसको y, तो जो बच्चों नंबर आता अब क्या होता बताओ? तो जो 10 प्लेस पे उसको x मानोगे और जो यूनिट प्लेस पे उसको हम प्लस का y लिख देंगे, तो नंबर ये भी मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, बस फ़र्क इस बात का रखना किसको आप x मान रहे हो, किसको y। तो 10 वाले को आप हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात का सब बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। चलें अब सवाल को करते हैं, देखते हैं क्या है। तो बच्चों इसमें ना क्वेश्चन दे रखा है आपको, कहता है कि क्या कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी कि जो 2 डिजिट के अंदर जो डिजिट दे रखी है उनका दोनों का सम बच्चों 9 है। जैसे 27, 2 और 7 9 है, 18 1 और 8 9 है ना, 72 7 और 2 को जोड़ो तो 9 है, तो ऐसे दे रखा है। लेकिन मैंने कहा कि अब 2 नंबर पहले आपको मानना है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? पहला यही है, एक लेट द डिजिट एट कहाँ बच्चों? यूनिट प्लेस, इसको हम x मान लेंगे। और दूसरा बच्चों द डिजिट एट 10th प्लेस, तो 10 प्लेस वाले को बच्चों y मान लेंगे। तो नंबर आपका क्या बनेगा मुझे एक बार बता दो सब बच्चे ध्यान से। तो नंबर क्या होगा बच्चों? तो मैंने कहा था जो 10 के साथ होता है उसको हम y से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट वाले को प्लस करते हैं, ठीक है, ये आपके हाथ पे है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला केस कह रहा है कि जो आपने डिजिट मानी है ना 2, इन दोनों डिजिट का सम बच्चों 9 है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब और केस नंबर 2 आप पढ़ते हैं, केस नंबर 2 क्या है इसको भी पढ़ लो। केस नंबर 2 कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर, और कह रहा है इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अच्छा, अब वो कहता है कि इस नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर, और एक किसके बराबर है? जब इस नंबर को रिवर्स मतलब जहाँ बच्चों x है वहाँ पर y आ जाएगा, y की जो x आ गया तो चेंज हो गए, तो 10x प्लस y। इसका बच्चों क्या होता है? डबल होता है। मतलब क्या? अगर कोई नंबर 27 है तो इसका हम अगर रिवर्स करें तो 72 हो जाएगा। अगर कोई नंबर 18 है इसका रिवर्स करें तो 81 हो जाएगा। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 को 10 से किया बच्चों 90y, 9 को x से किया बच्चों 9x, 2 को 10 से किया 20x और 2 को y से किया बच्चों तो 2y आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो 90y माइनस का बच्चों 2y और यहाँ आ गया 20x माइनस का 9x, तो कितना आया 88y। ये आएगा बच्चों कितना 11x, 11 से कटा 8 पे तो है 8y बराबर x। तो क्यों ना इसको लिख दे ऐसा, x माइनस 8y बराबर 0। इक्वेशन नंबर बच्चों ये आ गई सेकंड। अब आपको क्या करना है? दोनों को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? x सेम है और साइन भी सेम है तो माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट में से सेकंड को बच्चों माइनस कर दिया, x माइनस 8y बराबर में 0, तो साइन बदलो माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये तो गया। तो यहाँ आएगा बच्चों 8 और 1 9y और यहाँ है बच्चों 9, इससे गया तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 1। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट में पुट कर दो। पुट कहाँ कर दिया बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट में।
तो पहले में पुट किया तो मुझे बताओ x प्लस ये आ गया, तो ये कितना आया, x आ गया बच्चों 9 में से 1 गया तो x आ गया 8। तो आपको पता है, अब ये तो आपको मालूम चल गया कि जो यूनिट प्लेस पे वो तो 8 है और 10 प्लेस पे बच्चों क्या है, 1 है। तो 10 प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो लिखा है वो ठीक लिखा है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, इस वाले को समझते हैं क्या उसने बोला था। अब बच्चों उसने क्वेश्चन में कहा कि दोनों का सम 9 है, बिल्कुल है भाई 9 है। अब वो कह रहा है कि क्या इस नंबर का 9 टाइम्स, तो 18 को 9 से अगर तो आप मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा 162 आता है, हाँ या ना। फिर कह रहा है इसका रिवर्स करो, तो रिवर्स करोगे तो 81 आएगा। और कह रहा है कि ये किसके बाद डबल भी कितना 162, देखो सेम आ गया। तो अगर ऐसे सवाल MCQ में आए ना बच्चों, तो इसको अब तुरंत एक लाइन में ख़त्म। मेरी बात समझो आई, क्या मैंने बोला, चेक करना है जिन डिजिट का सब 9 है पहले उन्हें रखना है और जिनका सब 9 है उन्हें छोड़ देना है। तो 18 आया इन दोनों सॉरी इन दोनों का जो सम है बच्चों वो कितना आपका 9 है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या आपको चेक करना कहा है इस नंबर का 9 टाइम। तो 18 नंबर 162, 89 जब 162 होता है, और जब इसका रिवर्स करते तो 81 आएगा। तो ये किसका है, डबल होगा। तो डबल क्या, तो ये देखो दोनों सेम सम आए, तो जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों जो हमारा नंबर है, नंबर क्या है, 18 है। सब बच्चे मेरी बात को समझ गए होंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा बच्चों, तो कॉन्सेप्ट मैंने इस सवाल का आपको बताया है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, समझे मेरी बात को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम बच्चों चलते हैं 4th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4th को अगर हम समझे तो 4th क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या कह रहा है, मीना वैन टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। अब मीना बैंक गई और उसने क्या किया, वहाँ से विदड्रॉ किए, यानी पैसे निकाले, कितने 2000 रुपये उसने विदड्रॉ करने हैं। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली, यानी कि उसने कैशियर से कहा कि मुझे खाली 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिए, ठीक है। तो मीना को उस कैशियर ने 25 नोट दे दिए, ठीक है। अब उसके बाद उस 25 नोट में ध्यान देना बेटा, 50 रुपये के नोट भी है, 100 रुपये के नोट भी है। अब वो कह रहा है कि फाइंड हाउ मैनी नोट्स, यानी कितने नोट जो है 50 रुपये के है और कितने नोट बच्चों हमारे 100 रुपये के हैं। तो आपको पता है कि एक को हम x मान लेंगे, एक को हम y मान लेंगे। तो क्या करोगे बच्चों, या लेट कर देंगे, लेट नंबर ऑफ किसके बच्चों, 50 रुपये नोट्स। तो 50 रुपये नोट्स के जो नंबर है बच्चों उसको x मान लेते हैं, और नंबर ऑफ, ठीक है, 100 रुपये नोट, 100 रुपये नोट्स इसको बच्चों y मान लेते हैं। मेरी बात क्लियर है कि नहीं है। अब वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने, पहले ध्यान से बात को समझो बेटा, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहा है पहले केस में जो टोटल नोट है मिला के वो 25 है, बिल्कुल आया समझ में, यानी x और y मिला के 25 है। लेकिन इनसे जो पूरा अमाउंट बन रहा है ना बच्चों, वो आपका 2000 बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं आपको सीधे बताऊँ, डायरेक्ट बात को समझना, मेरी ध्यान से समझो बात को। अगर बेटा मैं आपसे कहता हूँ ना, अगर मैं आपसे कहता हूँ 30 नोट 50 रुपये के थे, तो पूरे पैसे बताओ कितने हो गए। तो आप बोलोगे सर 30 × 50 1500 रुपये तो हो गए इनसे। अब मैंने कहा कि 5 नोट जो थे वो 100 के थे, तो ये 500 हो गए, तो पूरे मिला के कितने बच्चों 2000। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो कि जितने मेरे पास नंबर ऑफ नोट है, यानी कि जो मेरे पास नोट है x, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उनके अमाउंट से। अमाउंट मतलब अगर मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास जो दूसरा केस है, ध्यान देना, मेरे पास 50 रुपये के x नोट है, तो आप बोलोगे पूरा पैसा 50x हो गया। 100 रुपये की y नोट है तो पूरा पैसा 100y हो गया, और दोनों को मिला के 2000। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आई? अरे अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ बताया 50 रुपये के 30 नोट है तो 50 × 30, तो ऐसे बोल रहा हूँ 50 रुपये के x नोट है तो 50 × x, 100 रुपये की y नोट है तो 100 × y, और पूरा मिला कितना पैसा है बेटा 2000। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से 50 बाहर ले लो, तो अंदर आएगा बच्चों x + 2y बराबर बच्चों कितना है 2000। 0 से 0 कैंसिल, इससे काटा बेटा तो ये 40, तो x + 2y बराबर आया बच्चों 40। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ भी देखो एलिमिनेट करने के लिए x सेम है, साइन भी सेम है, दोनों को माइनस कर देते हैं। बस अब प्रॉब्लम देखो, सॉल्व करना तो बहुत आसान है।
तो बेटा x प्लस वाई बराबर आया 25 और x प्लस 2y आया बच्चों आपका 40। तो हमने दोनों को माइनस किया, नई साइन दे दो तो कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस का y आया, यहाँ बच्चों 40 में से 25 का 15 आया माइनस का, इससे कटा तो y की वैल्यू आ गई है बच्चों कितनी 15। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट या सेकंड जहाँ भी पुट करना है आप कर सकते हो। x प्लस 15 बराबर 25 बच्चों, तो x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब जो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट है बच्चों, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट है बच्चों, 50 रुपी नोट्स वो कितने हैं, तो बोलोगे आप 10 है सर। और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट है वो कितने हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये आपके 15 है। तो इसका मतलब अगर हम हिसाब लगाए, अगर 10 नोट 50 के है तो बेटा 500 रुपये हो गए, और 15 नोट अगर 100 के है तो बेटा 1500, और 1500 और 500 कितने हो गए बच्चों आपके 2000 हो गए। तो इस बात को मैंने आपको बताया तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चले बेटा अगले सवाल की तरफ चले, नेक्स्ट वाला है, समझ में आ गया सबको। अगला सवाल है बच्चों, ध्यान से बात को समझना। अगला सवाल है 5th वाला। ये सवाल वही है जैसे टैक्सी वाला सवाल नहीं किया था पीछे हमने, वैसा ही है। अब पहले मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ के बता रहा हूँ, फिर समझाते हैं बात को ध्यान से। कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज, देखो फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि 3 दिन तक अगर आप कोई किताब ले रहे हो तो उसके लिए फ़िक्स चार्ज है। उसके बाद कह रहा है एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, और फिर उसके बाद जो पर डे चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो फिर वो कहता मतलब क्या है कि जो आपको लास्ट में पैसा देना पड़ेगा वो 3 दिन का फ़िक्स चार्ज तो है, और उसके बाद बच्चों जो एक्स्ट्रा डेज दे रहे हो उसके आपका पर डे के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर मान लो बच्चों 3 दिन का फ़िक्स चार्ज है 10 रुपये, मान लो 3 दिन का फ़िक्स चार्ज है 10 रुपये, और पर डे चार्ज है आपका, मान लो पर डे चार्ज है मान लो 2 रुपये के हिसाब से पर डे चार्ज है। अब कोई बंदा इस बुक को अपने पास 10 दिन रखता है तो कितने पैसे देगा, तो आप बोलोगे सर 3 दिन के तो है, 3 दिन के तो 10 रुपये देने ही देने हैं, है ना। उसके बाद बचे कितने 7 दिन, 1 दिन का 2 रुपये, तो 7 दिन का 14, तो पूरा कितना रुपये 24। अरे समझ में आया। अगर कोई बच्चा इस किताब को 15 दिन रखेगा तो 3 दिन का चार्ज बोलो तो 10 रुपये है, बचे कितने 12 दिन, 1 दिन का 2 रुपये, तो 12 दिन का 24, तो बोलो बेटा 34 रुपये। आ रहा समझ में। तो जो ये चार्ज है 3 दिन का फिक्स है। बका जो पर डे चार्ज है, जैसे जैसे आप किताब ज़्यादा दिन के रखोगे तो आप पर डे 2 रुपये दोगे, है ना। ये तो मैंने खाली आपको समझाया है, पर यहाँ हमको नहीं पता क्या है, इस बात को समझना। क्लियर है ना। 3 दिन का तो फिक्स है। तो कह रहा है सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 दिन के लिए किताब रखी और 27 रुपये दिए। और जबकि वो कह रहा है कि दूसरी एक लड़की है, क्या नाम है, जिसका नाम शशि है, सुशी है, पता नहीं क्या है, वाइल शशि, तो कह रहा है कि क्या पेड कितना 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। यानी कि वो कह रहा है जो शशि है, ठीक है, उसने क्या किया कि 21 रुपये पे किए 5 दिन के लिए। क्या किया, 5 दिन के लिए उसने क्या किया कि 21 रुपये पे किए जब उसने 5 दिन का। सरिता ने 7 दिन के लिए 27 रुपये पे किए हैं बेटा, और इसने 5 दिन के लिए 21 रुपये पे किए हैं। तो आपको बोला है कि फ़िक्स चार्ज बताओ और एडिशनल चार्ज बताओ, तो बता सकते हैं। फ़िक्स चार्ज पहले लेट कर लेते हैं बेटा, लेट फिक्स्ड चार्ज, लेट बच्चों फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज है हमारा x रुपये, फिक्स चार्ज है बच्चों रुपये x, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज, ठीक है, और ये किसके लिए बच्चों, पर डे के लिए है, पर डे एडिशनल चार्ज है, इसको बच्चों मान लेते हैं y रुपये। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के हिसाब से केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट का है सरिता का, सरिता ने 7 दिन के रखा है। तो बेटा 7 दिन की अगर हम बात करें तो जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का है, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो इसका मतलब 7 हो गई, सॉरी x हो गया। बचे कितने 4 दिन, तो 4 दिन का 4y बराबर 27। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई। उसने कहा है कि जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का है, और 3 दिन का फिक्स चार्ज है x रुपये, तो जबकि उसने 7 दिन रखे हैं, जब 3 दिन का फिक्स चार्ज है कितना 7, यानी x हमने माना है x रुपये है, तो बचे कितने 4 दिन का, पर डे के हिसाब से बता दो। तो इसका इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, 4 दिन कितने हो गए 7 दिन, ठीक है। अरे हाँ है ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। इसी प्रकार से हम जब सेकंड केस की बात करते हैं ना बच्चों, सेकंड केस में हम अगर चले तो कह रहा है कि अगला जो है वो शशि का है, तो इसने क्या किया 21 रुपये है 5 दिन का, तो 3 दिन का तो फिक्स है x, बचे कितने 2 दिन, तो कितना रुपये दिया बेटा 21 रुपये दिया। दोनों का x सेम है, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे
तो x प्लस 4y इक्वल्स टू आया 27, x प्लस 2y इक्वल्स टू बच्चों 21 है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2y, ये आएगा बच्चों 6 आएगा, तो इससे कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट, x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास है 3 इज इक्वल्स टू बच्चों 27, तो x प्लस का 12 बराबर है 27, तो x की वैल्यू आ गई 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 15 आ गई है। तो आपको मालूम चला कि जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो तो बेटा 15 रुपये है, फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो तो बेटा 15 रुपये है, लेकिन जो एडिशनल चार्ज है वो आपका क्या है, 3 रुपये पर डे है। तभी तो मैंने कहा ना, अब 3 दिन का अगर बेटा 15 रुपये है और रखा उसने 4 दिन का कितना होगा 12 रुपये, तो 12 और 15 कितना होगा 27 रुपये। तो ऐसा ही सवाल हमने पीछे भी किया है, जो अब मैंने आपको टैक्सी वाला सवाल कराया था, ये सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, तो आप लोग कर सकते हो आराम से, ठीक है। यहाँ बच्चों थोड़ा सा ठीक इसको लिख देना, यहाँ लिखना लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, यहाँ ये थोड़ा लिख देना, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, ये आप लिख देना इक्वल्स टू ₹x, और लिखना एडिशनल चार्ज फॉर पर डे इज इक्वल्स टू ₹y, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देना, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देना, कर सकते हो ना सब बच्चे, क्या बता रहा हूँ मैं, आ रहा समझ में ना, ठीक है। और फिर इसके बाद ये सॉल्व करना। हाँ, उसके बाद हमारे पास बच्चों हम इसके बाद के एक्सरसाइज की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को आराम से कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।